हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, अब आज जानेंगे हम शब्द रचना के विषय में, और इस शब्द रचना में हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। क्या है उपसर्ग? आइए चित्रों के माध्यम से जानें। हमारे सामने कई चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में हार, दूसरे में क्या शब्द दिया गया? नेता, और तीसरे चित्र में योग। अब इन्हीं चित्रों को हार के साथ उप जोड़ के लिखा गया, तो क्या हुआ? उपहार। और नेता के साथ अभी जोड़ दिया, अभिनेता। इसी तरह योग के साथ प्र जोड़ दिया, क्या बन गया? प्रयोग। तो बच्चों, पहली पंक्ति के हार, नेता और योग शब्दों के आरंभ में हमने कौन से उपसर्ग जोड़े? उप, अभि और प्र, ये शब्दांश जोड़े, और इनसे नए शब्द उपहार, अभिनेता और प्रयोग शब्द बन गए। नए शब्द बनाने वाले इन शब्दांशों को व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर, याद रखिएगा, पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा उपसर्ग शब्दांश से पहले जुड़ेंगे। अब इसमें याद रखने वाली बात है, उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले जुड़ते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। अर्थात अगर आप इन्हें अलग से लिखना चाहें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका प्रयोग ही नहीं होता कहीं। आइए अब उपसर्ग के भेदों की ओर बढ़ें। तो बच्चों, उपसर्ग के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। आइए कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे अति एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है बहुत अधिक, और इससे बनने वाले शब्द हैं अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक और अत्याचार। इसी तरह अधि उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, और शब्द बनेंगे अधिकार, अधिकृत, अधिवक्ता, अधिपति। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे, और इससे बनने वाले शब्द है अनुराग, अनुशासन, अनुभव, अनुमान। अप का अर्थ है बुरा और हीन, और इससे बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश। अभि का अर्थ है सामने, चारों ओर, और इससे बनने वाले शब्द हैं अभिमान, अभिलाषा, अभिशाप, अभिनय। अव का अर्थ है अनादर और नीचे, तो इससे बनने वाले शब्द है अवगत, अवशेष, अवलोकन, अवतार। आ का अर्थ होता है सहित, तक, और इससे बनने वाले शब्द हैं आकार, आजन्म, आक्रोश, आमुक। उद यानी कि उत, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर। इससे बनने वाले शब्द हैं उद्घाटन, उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान। उप का अर्थ है छोटा और निकट, शब्द बनेंगे उपकार, उपचार, उपवन, उपग्रह। दुर का अर्थ है बुरा या कठिन, शब्द बनेंगे दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्बल। निस का अर्थ है नहीं या रहित, शब्द बनेंगे निस्संदेह, निश्चय, निष्काम, निष्कपट। नी का अर्थ है नीचे या निषेध, इससे बनने वाले शब्द है निपात, निवास, नियोग, निष्कृष्ट। परा का अर्थ है नाश या अनादर, इससे बनने वाले शब्द है पराजय, पराक्रम, पराधीन और परास्त। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों, हिंदी के उपसर्ग में पहला उपसर्ग आता है अ, इसका अर्थ है अभाव। इसके उदाहरण है अपूर्व, अज्ञान, अधर्म, अचेत। अन का अर्थ है अभाव, इससे बनने वाले शब्द है अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। कु का अर्थ है बुराया, बुराई, और इससे बनने वाले शब्द हैं कुपात्र, कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म। चौ का अर्थ है चार, और इससे बनने वाले शब्द हैं चौराहा, चौपाया, चौपाई। पर का अर्थ होता है पराया या दूसरा, और इससे बनने वाले शब्द हैं परदेश, परलोक, परोपकार। नी का अर्थ है रहित, इससे बनने वाले शब्द हैं निडर, निरोग, निहत्था। भर का अर्थ होता है पूरा,
और इससे बनने वाले शब्द हैं भरपूर, भरमार, भरझोली, भरपाई। सु का अर्थ है अच्छा, इससे बनने वाले शब्द हैं सुफल, सुडोल, सुपात्र, सुवास। अध का अर्थ होता है आधा और इससे बनने वाले शब्द हैं अधपका, अधजला, अधमरा, अधखिला। और उनका अर्थ होता है एकदम। तो इससे बनने वाले शब्द है 69, 39, 29, 49। अब हम जानेंगे उर्दू के उपसर्ग। तो बच्चों, उर्दू के उपसर्ग में शब्द है, जैसे एक उपसर्ग है कम, इसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन। इससे बनने वाले शब्द हैं कमजोर, कम अक्ल, कम समझ, कम खर्च। खुश उपसर्ग का अर्थ है प्रसन्न, अच्छा। और उदाहरण है इसके खुशबू, खुशखबरी, खुशकिस्मत, खुशहाल। ऐसे ही गैर उपसर्ग का अर्थ है निषेध। उदाहरण है गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर मुल्की। ना का अर्थ है कमी और उदाहरण है नापसंद, नाराज, नालायक, नादान। जैसे बद का अर्थ है बुरा, इसके उदाहरण है बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदकिस्मत। बे का अर्थ है बिना, शब्द है बेईमान, बेइज्जत, बेरहम, बेशर्म। हम का अर्थ है साथ, शब्द बनेंगे हम सफर, हम जोली, हम राज, हम उम्र। और हर का अर्थ है प्रत्येक और शब्द बनेंगे हर दिल, हर हाल, हर दम, हम वक्त या हम शक्ल। आइए अब पढ़ेंगे हम उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। तो वो सबसे पहला उपसर्ग है अंतः, इसका अर्थ है भीतरी। इसके उदाहरण है अंतकथा, अंतःकरण, अंतः प्रेरणा, अंतःपुर। अ का अर्थ है अभाव, इसके उदाहरण है अकाल, अशोक, अनादि, अकर्म आदि। अधः का अर्थ है नीचे, इससे बनने वाले शब्द हैं अधोमार्ग, अधःपतन, अधोमुखी, अधोबिंदु। चिर का अर्थ होता है बहुत देर, इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों चिरकाल, चिरजीवी, चिररोगी, चिरसखा आदि। और पुनः का अर्थ है फिर, इससे बनने वाले शब्द होते हैं जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन। ऐसे ही बहिर होता है शब्द, उपसर्ग है आपका जिसका अर्थ है बाहर और इससे बनने वाले शब्द हैं बहिर्मुखी, बहिर्जगत, बहिर्गामी, बहिरंग। ऐसे ही सत उपसर्ग का अर्थ है सच्चा, शब्द है सज्जन, सद्गति, सत्पथ, सदाचार। सम का अर्थ है समान और शब्द बनेंगे समकक्ष, समकोण, समकालीन, समदर्शी। ऐसे ही सह का अर्थ होता है साथ और शब्द बनेंगे सहचर, सहपाठी, सहजीवी और सहयोगी। आइए आपके अभ्यास के लिए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर, पूर्व यानी कि पहले जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने उपसर्ग पढ़े, 4 तरह के उपसर्ग जाने हमने, जो अभी हमने विस्तार पूर्वक जाने। उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्द। अब आपने भी उनसे मिलाकर यानी कि उपसर्गों को मिलाकर शब्दों के अंदर एक नए शब्द का निर्माण कार्य करना है। अर्थात जितने शब्द हमने पढ़े उसके अलावा भी आपने नए शब्द बनाने का अभ्यास करते रहना है, तभी आप उपसर्ग को सही प्रकार से जान पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।